हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है दिन और रात। दिन क्यों कैसे होता है और रात कैसे होते हैं, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल हमारा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। आपसे आपसे आप हमारी मदद करें फ्रेंड्स, आपसे हमें मदद चाहिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स, दोस्तों में भी शेयर करिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो लाइक करेंगे आप 100% यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं ध्यान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी सौर मंडल में दो प्रकार से गति करती है। कितने प्रकार से गति करती है पृथ्वी? सौर मंडल में दो प्रकार से गति करती है। एक तो घूर्णन गति है, इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। दैनिक मतलब डेली डेली गति करती है घूर्णन गति अपने ही अक्ष पर। और दूसरा है कि परिक्रमण करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे वार्षिक गति कहा जाता है। इसलिए वार्षिक गति कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य का एक चक्कर एक साल में लगा पाती है। तो वार्षिक गति हो गया। और घूर्णन गति अपने ही अक्ष पर घूमती है, डेली एक चक्कर लगाती है अपने ही गति पर, तो उसको दैनिक गति कहा जाता है। दैनिक मतलब रोज रोज, डेली डेली। तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती रहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, इसीलिए सूर्य उदय हो जाता है पूर्व में। यदि वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमे तो पश्चिम में सूर्य उदय हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि पूर्व में क्यों होता है सूर्य उदय और पश्चिम में क्यों अस्त होता है। जिसे घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन का और रात होता है। इसके कारण क्या होता है? दिन व रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसलिए सदैव दिन रात बराबर नहीं होता है। कहीं पर देखिए तो दिन रहता है और कहीं पर रात होता है। तो 23.5 डिग्री जब वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो एक पोर्शन तो उसका बड़ा वाला क्या होगा? उभरा हुआ होगा। और 23.5 डिग्री जो झुका है वो कितना धंसा हुआ होगा। तो धंसे वाले एरिया पे सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी तो वहाँ क्या रहेगा? रात रहेगा। और उभरे वाले एरिया में सूर्य की रोशनी बराबर जाएगी तो वहाँ क्या रहेगा? दिन रहेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि सदैव दिन रात बराबर नहीं होता है। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होता है, इसलिए कि सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकता है क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है। ये प्रकाश वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। मेन विषुवत रेखा है तो यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या 12 घंटे से भी अधिक उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश जाता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रात छोटे होते हैं। जब 12 घंटा या 12 घंटे से ज़्यादा तक सूर्य की रोशनी ही मिल रही है तो 24 घंटे तो टोटल होता ही है। तो रात क्या हो जाएगी? रात 12 घंटे से छोटी ही होगी। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुव के ऊपर जैसे ही बढ़ते हुए जाएंगे, बढ़ते हुए उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हुए जाएंगे, दिन की अवधि क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है और रात की अवधि 6 महीने की होती है, इसलिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर अधिकतम टाइम तक उजाला ही रहता है। सूर्य पृथ्वी के घूमने से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सूर्य का जब चक्कर लगाती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर किसी एक में क्या हो जाता है कि अंधेरा काफ़ी दिन तक रहता है, तो वो लगभग 6 महीने तक हो जाता है। तो 6 महीने पर यहाँ उजाला है उत्तरी ध्रुव पर, तो 6 महीने दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। फिर 23 सितंबर से शुरू हो जाता है 21 मार्च तक। 21 मार्च से शुरू होता है 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में। फिर 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में ख़त्म हुआ तो 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर सूर्य का रोशनी ज़्यादा जाने लगता है और उत्तरी गोलार्ध में तिरछी रेखा पड़ती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा प्रकाश जाता है सूर्य का, तो वहाँ पर 12 घंटे या 12 घंटे से ज़्यादा तक
दिन होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं वैसे वैसे फिर वहाँ दिन बढ़ता जाता है। और उस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने का दिन होता है। तो इस तो हम लोगों ने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ता मार्ग पर, इसको जियोड भी कहा जाता है, दीर्घवृत्ताकार या जियोड पर ये क्या करती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। अतः पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती है। पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती है। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक समय ऐसा आता है कि सूर्य के नज़दीक हो जाती है तो उसको उपसौर कहा जाता है। जैसे मान लेते हो ये कि ये अंतरिक्ष है और यहाँ पर सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी घूमते घूमते ऐसे से आ रही है। एक समय आएगा कि सूर्य के नज़दीक हो जाएगी और एक समय आएगा कि सूर्य के दूर चली जा रही है। तो नज़दीक है तो उपसौर और दूर है तो अपसौर। तो यही कहा गया है कि पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं। देखिए कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं। इन्हीं विभिन्न अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होता है। 4 अवस्थाएं आती हैं जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है तो 4 अवस्थाएं इनकी आती हैं। इन्हीं 4 अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन हो जाता है, कभी गर्मी तो कभी ठंडी। देखिए संक्रांतियां वर्ष में 2 बार होती हैं। संक्रांतियां कितनी होती, वर्ष में 2 बार। पहला है ग्रीष्म संक्रांति। ग्रीष्म संक्रांति कब होती है, 20 या 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो इसको ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। 20 से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे ज्यादा होती है और रात की कम। इस अवस्था को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय 21 जून या 20 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहेंगे। तो लंबवत सूर्य चमक रहा है तो गर्मी पड़ेगी। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम रहती है और रात की लंबाई सबसे ज़्यादा रहती है दक्षिणी गोलार्ध में। अब शीत संक्रांति क्या है, विंटर सोल्स्टिस 21 या 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो 21 या 22 दिसंबर को अपने यहाँ उत्तरी गोलार्ध में भयंकर ठंडी पड़ती है और सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला गया तो सूर्य की रोशनी दक्षिणी गोलार्ध में जा रही है तो वहाँ गर्मी पड़ेगी। हमको सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही तो हमको ठंडी लगेगी। तो 21 या 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है सूर्य तो उसको शीत संक्रांति कहेंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही है तो हम उसको शीत संक्रांति कहेंगे ना। इस स्थिति को शीत संक्रांति, शीत मतलब ठंडी। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। इस अवस्था को मकर संक्रांति या शीत संक्रांति कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको समझ में आता होगा फ्रेंड्स। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 20 या 21 मार्च को वसंत विषुव के समय तथा 22 या 23 सितंबर को शरद विषुव के समय दिन रात बराबर होते हैं। देखो 20 या 21 मार्च को वसंत विषुव के समय, 22 या 23 सितंबर को शरद विषुव के समय दिन और रात बराबर होते हैं। तो याद रखना है कि 20 से 21 मार्च को वसंत विषुव होता है, वसंत ऋतु चलता रहता है। उस समय 20 से 21 को दिन और रात दोनों बराबर होता है। उसी तरीके से 22 से 23 सितंबर को शरद विषुव होता है, शरद मतलब ठंडी। तो इस दिन क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। इन स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। कहाँ चमकता है, 20 या 21 मार्च को या 22 या 23 सितंबर को। सितंबर क्या होता है, सूर्य विषुवत रेखा पर, विषुवत या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा है। 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करता है। तो कर्क रेखा की ओर सूर्य कब जाने लगता है, 21 मार्च से। 3 माह पश्चात यानी 21 जून को कर्क रेखा पर ये सूर्य के ठीक सामने होती है कर्क रेखा पूरी तरीके से 21 जून को। अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। किसी वस्तु की छाया पृथ्वी की सूर्य से दूरी तथा उस वस्तु के सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु की छाया है तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितना है,
किसी वस्तु की छाया पड़ रही इस समय कर्क रेखा पर, तो देखा जाएगा कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी तथा उस वस्तु के प्रकाश से बनने वाले कोण, उस वस्तु के जो वस्तु है उसका जो प्रकाश है उससे कितना कोण बनता है उस पर निर्भर करता है। सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब कोण सबसे कम बनेगा। जो सबसे कम कोण बनेगा तो सबसे छोटी छाया रहेगी। ग्रीष्म अयनांत की 21 जून की तिथि को ठीक 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे दूरी से लंबवत चमकेगा। तो ग्रीष्म अयनांत की मतलब गर्मी समय की, ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति इसको कहा जाता है। तो 21 जून की तिथि को 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे दूरी से लंबवत चमकता है 21 जून को कर्क रेखा पर, अर्थात उन स्थानों पर वस्तु से शून्य या शून्य से कुछ अधिक अंश का कोण बनेगा। सॉरी फ्रेंड्स। तो उस समय क्या होगा, उस समय कोण शून्य बनेगा या शून्य से थोड़ा अधिक अंश का कोण बनेगा। कब? 21 जून को। इसलिए कि कर्क रेखा पर 12 बजे सूर्य सबसे दूरी से लंबवत चमक रहा है कर्क रेखा पर, सबसे दूर स्थिति पर है और दिनों की अपेक्षा, लेकिन फोकस पूरा वहीं पर है कर्क रेखा पर 21 जून को। तो उस समय कोण बनेगा शून्य का या तो शून्य से थोड़ा बहुत अधिक। पृथ्वी यदि सभी स्थानों पर समतल होती अर्थात इसकी आकृति चपटी होती तो कर्क रेखा पर सभी स्थानों पर 12 बजे या 21 जून को शून्य अंश का कोण बनता। 12 बजे या 21 जून को अगर पृथ्वी समतल होती तो कर्क रेखा पर शून्य अंश का कोण बनता, लेकिन वक्राकार होने के कारण मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर शून्य से अधिक अंश का कोण बनेगा, कहीं शून्य तो कहीं शून्य से अधिक। 21 जून को शून्य अंश का कोण बनने पर छाया एकदम नहीं बनेगी, छाया एकदम भी नहीं बनेगी। छाया ना बनने का रीजन क्या है कि सूर्य क्या कर रहा है, एकदम लंबवत चमक रहा है कर्क रेखा पर। जैसे कभी कभी आप चलते हुए देखिए, ये मनुष्य है तो इसकी छाया इतनी लंबी दूरी पर दिखती है कि ये व्यक्ति चलता जा रहा है, इतनी लंबी उसकी छाया। कभी कभी आप नोट करिए कि ये जो इंसान है, कोई भी इंसान है, उसकी छाया वो जहाँ है वहीं पर ऐसे थोड़ा बहुत दिखता रहता है बस, और कहीं दिखता ही नहीं है। तो इसी को क्या कहा जा रहा है कि जीरो अंश का कोण बनने पर छाया एकदम नहीं बनती है। कर्क रेखा से विचलन के अनुरूप छाया का आकार भी बढ़ेगा घटेगा। हाँ, कर्क रेखा से जब विचलित होगा तो कहीं पर छाया का आकार बढ़ेगा घटेगा जब सूर्य कर्क रेखा से विचलन होगा तो। यह उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को अन्य दिनों की तुलना में न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है अन्य दिनों में। तो फ्रेंड्स, एक यहाँ पर अलग से बात नोट किए गए हैं कि जो हमारी ग्रीनविच रेखा है, जो GMT है, ग्रीनविच रेखा जहाँ से टाइम का निर्धारण किया गया है, ये ग्रीनविच रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, हम इसको याद करेंगे। तो इसका ट्रिक है फ्रेंड्स कि गर्लफ्रेंड का ATM SBI का है। गर्लफ्रेंड का ATM किसका है? SBI का है। तो गर्ल से घाना हो जाएगा, घाना को GH से लिखते हैं, तो G से गर्ल है तो ये घाना हो जाएगा, फ्रेंड से फा से फ्रांस हो जाएगा, के इसमें साइलेंट है, के से कोई देश नहीं है। ATM, A से अल्जीरिया, T से टोगो, M से माली, S से SBI, S से स्पेन, B से बुर्किना फासो, I से इंग्लैंड, और का है इसमें दोनों साइलेंट है। तो इतने देशों से होकर के ग्रीनविच रेखा गुजरती है। तो ट्रिक क्या है? गर्लफ्रेंड का ATM SBI का है। तो गर्लफ्रेंड घाना, फ्रांस, ATM A से अल्जीरिया, T से टोगो, M से माली, SBI स्पेन, बुर्किना फासो और इंग्लैंड। इतने देशों से होकर ग्रीनविच रेखा जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा कि 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सामान्यतः 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय, 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है। इन दो तिथियों को दोनों गोलार्ध में 12-12 घंटे का दिन होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल हैं जब दिन और रात बराबर होता है। तो एक विषुव और इक्विनॉक्स, ये वर्ष के दो काल हैं, समय है जब दिन और रात बराबर होता है। तो कब?
21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, तो इसको विषुव या इक्विनॉक्स इंग्लिश में कहा जाता है। अगला है वर्ष भर रात और दिन कहाँ पर होता है, तो कहाँ होता है वर्ष भर रात और दिन बराबर कहाँ पर होता है, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं पूरे वर्ष। तो यहाँ पर क्यों होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि विषुवत रेखा 5 मुख्य अक्षांश वृत्तों में से एक है जो वृहद है सबसे। इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्ष भर रात और दिन लगभग बराबर 12-12 घंटे का होता है, जबकि भूमध्य रेखा या उत्तर या दक्षिण की ओर दिन एवं रात की अवधियाँ मौसम के अनुसार उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम के अनुसार उनके यहाँ दिन और रात घटता बढ़ता रहता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पर होगा, जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पर होगा, विषुवत रेखा पर होगा। कर्क संक्रांति का मतलब कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, तो उस समय ऐसा तो एक ही दिन आता है 21 जून को, लेकिन 12 घंटे का दिन हमेशा कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए डिटेल दिया गया, इसको हम लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से। यदि आपको पढ़ना है तो प्लीज़ इसको वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए। अगला है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो 22 दिसंबर। ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा है। और 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा है, तो 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है, इसको पढ़ देते हैं हम। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20 या 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा, मतलब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा वही दिन। 21 या 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में, तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून सबसे बड़ा होता है। 21 जून सबसे बड़ा होता है, और इसमें देखो 22 दिसंबर भी दिया है, तो 22 दिसंबर सबसे बड़ा कहाँ पर होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। इसलिए इसका कोई आंसर दिया नहीं गया है, और यहाँ पर डिटेल लिखा है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। यदि भी इसमें 22 दिसंबर लिखा होता तो कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए कि 22 दिसंबर भी बड़ा दिन है दक्षिणी गोलार्ध का, तो एक ही 21 जून ही लिखा, तो 21 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी पड़ती है, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो 21 जून को क्या होता है, छाया 0 डिग्री या 0 डिग्री से थोड़ा बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा है फ्रेंड्स, सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब सूर्य सर्वाधिक दूर पर होता है, कर्क रेखा पर ही रहता है, कर्क रेखा पर ही उसकी लंबवत किरणें पड़ती है, लेकिन वो सर्वाधिक दूर पर होता है। इस प्रकार सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब कोण सबसे कम बनेगा। ग्रीष्म अयनांत की 21 जून की तिथि को ठीक 21 जून को ठीक 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे दूर से लंबवत चमकता है, अर्थात स्थानों पर वस्तु से शून्य या शून्य से कुछ अधिक अंश का कोण बनेगा। पृथ्वी यदि सभी स्थानों पर समतल होती, आकृति इसकी चपटी होती, तो कर्क रेखा पर सभी स्थानों पर 12 बजे शून्य का अंश का कोण बनता। अब ऐसे क्या है, कहीं शून्य है तो कहीं शून्य से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वक्राकार होने के कारण मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर शून्य अंश का कोण बनेगा। शून्य अंश का कोण बनने पर छाया एकदम नहीं बनता है। कर्क रेखा से विचलन होने पर छाया का आकार घटता और बढ़ता है, या उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को अन्य दिनों की तुलना में न्यूनतम होता है। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष कब होता है, 21 जून को होता है। अगला क्वेश्चन है, जून की 21वीं तारीख को सूर्य क्या करता है, उत्तरी ध्रुव पर होता है, और उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे ही डूबता है। ये पहला वाला आंसर है। उत्तरी ध्रुव का जो वृत्त होता है उसके क्षितिज के नीचे ही डूबता है, ये पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 20 से 21 जून के मध्य 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति होता है, कर्क संक्रांति होता है, जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव का सूर्य की ओर अच्छी झुकाव अधिकतम होता है,
तथा इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है। इस अवस्था में उत्तरी ध्रुव पर रात नहीं होती है, अर्थात सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे ही डूबता है। तो कर्क रेखा के जस्ट ऊपर है उत्तरी ध्रुव, तो कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है सूर्य, तो उत्तरी ध्रुव पर भी तो रोशनी जाएगी, वहां भी तो उजाला रहेगा, इसलिए यहाँ पर रात नहीं होती है। तो इस समय रात कहाँ रहेगी? दक्षिणी वाले ध्रुव पर रहेगी, तथा यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। वस्तुतः उत्तरी ध्रुव 66.33 उत्तरी अक्षांश उस क्षेत्र को दक्षिणी सीमा बनाता है जहाँ उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत 21 जून पर सूर्य नहीं डूबता है, और शीत अयनांत 21 दिसंबर के आसपास पर सूर्य क्षितिज के ऊपर नहीं उगता है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर सूर्य इसको दिसंबर अयनांत या दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है, में क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। यहाँ पर हमारा 3 सेक्शन और क्वेश्चन पूछे गए सॉल्व हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।